हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। और मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ। हिस्ट्री पीजीटी का है ये प्रैक्टिस सेट। बाकी ये है यूजीसी नेट का एग्जाम दें, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का दें, चाहे आप टीजीटी का दें, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे पीसीएस का हो, आईएएस का हो, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ी सी इसकी कहीं कठिन कहीं सरल, थोड़ा सा मतलब इसमें चेंज रहता है, बस प्रश्नों की तो विविधता रहती है और कोई ऐसी नई चीज इसमें नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं, अच्छी लगती है आपको, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो अवश्य देखें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं बहुत सारा काफी चीजें कवर करा चुकी हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर भी करा चुकी हूँ। और सिविक्स में मैंने कई लेक्चर भी डाले हैं, हिस्ट्री में भी लेक्चर डाले हैं, तो और प्रैक्टिस सेट भी और क्वेश्चन आंसर बहुत करा चुकी हूँ, तो इसलिए पहले की वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? तो किसका निरूपण नहीं हुआ है? हमारा राइट आंसर है गाय का, क्योंकि गाय का कहीं नाम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पतित और परित्यक्त पत्नी के विवाह के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ए है कामसूत्र, बी है मानस शास्त्र, सूत्र नीतिशास्त्र तीसरा है, और डी है अर्थशास्त्र। हमारा राइट आंसर है डी, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें विवाह परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। थर्ड क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? राइट आंसर हमारा ये फ्रेंड चोल कला का उदाहरण है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्पमेशुक ने, प्रवरसेन ने या समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने? राइट आंसर हमारा है बी, प्रवरसेन फर्स्ट ने किए थे। और इसने राज्य अश्वमेध यज्ञ भी किए थे और वाजपेयी यज्ञ भी एक इसने किया था। ठीक है। और वाकाटक का ये शासक था। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने या कुमारगुप्त ने? राइट आंसर हमारा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम? राइट आंसर हमारा सी, यह है मदुरई में, जो कि तमिलनाडु में है मदुरई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा? राइट आंसर हमारा है एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, गुहा कला, स्तूप? तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है स्तंभ कला, जो है वो मौर्य कला का स्तंभ जो है वो सबसे अच्छा नमूना है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है? तो ये द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा माना जाता है। और धर्मराज जो है ये सबसे बड़ा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है। ये है धर्मराज रथ सबसे बड़ा, और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो हम आंसर देख लेते हैं। बाकी वैसे अर्थशास्त्र में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो हमारा ये है आरण्यक, और सामवेद, यजुर्वेद। राइट आंसर हमारा है डी, अथर्ववेद। ठीक है। निम्नलिखित सुमेलित करना है, पढ़नी, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्याण, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। तो बुक के नाम है और ये है लेखक। तो पढ़नी की क्या है? अष्टाध्यायी है। वात्स्यायन की कामसूत्र है। और चाणक्य का अर्थशास्त्र है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके कल्याण की राजतरंगिणी है, तो हम इससे मिलाएंगे। तो हमारा 11 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे? डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, ए घोष? तो हमारा राइट आंसर है सी, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे से कूट से सही उत्तर चुनिए। चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्य ये राजा हैं और ये इनकी राजधानियां हैं, मतलब ये वंश है। और तो इनकी राजधानियां कहाँ थी? तो इसमें हम अगर मिलान करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का ये। ठीक है। जो चालुक्य की राजधानी थी वो कहाँ थी? बादामी थी। और पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी।
और इसी तरीके से हर्ष की राजधानी कन्नौज है, और जबकि पांडवों की राजधानी क्या थी, मदुरई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह कथन जो है किस ग्रंथ में कहा, रामायण में, महाभारत में, गीता में, राजतरंगिणी में। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ये महाभारत में कहा गया है। ठीक है, जो यहाँ है अन्यत्र नहीं। निम्नांकित में से किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो माइकियावेली की प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है, कालिदास का मालवी विकाग्निमित्रम, कौटिल्य का वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इसकी तुलना की जाती है माइकियावेली के प्रिंस से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 का हमारा राइट आंसर है बी, और 16 क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया हुआ है पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में, मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त फर्स्ट के करम दंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा स्तंभ लेख में। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में जो कालिदास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है, किसने दिया है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, गिरनार क्षेत्र में जल साधन व्यवस्था का इसमें उल्लेख है, ध्यान दिया है इन्होंने। 18 क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। कच्छप, मत्स्य, वराह, निशंग। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वराह। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म, व्यापार। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये कृषि। ठीक है, यह है कृषि। और सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है। सबसे प्राचीन जो है वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है। 20 क्वेश्चन हमारा है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है हमारे। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारे वेदों की संख्या कुल 4 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। तो अर्थशास्त्र क्या है, 21 क्वेश्चन हमारा है, और इसका राइट आंसर है डी, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, और जो कि राजनीति पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण था। टी मंदिर, मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर, कैलाश मंदिर, एलोरा, जगन्नाथपुरी। तो शैलकृत। ठीक है, तो शैलकृत का उदाहरण कौन है, कल भी मैंने कोई आपको यूसी नेट के जो मैंने क्वेश्चन डाले थे उसमें भी था ये। तो 22 का हमारा राइट आंसर है सी, जो कैलाश मंदिर है, जो पत्थर को काट के बनाया गया है तराश के, उसका जिक्र मैंने कल किया था, एलोरा, तो उसमें है। ठीक है, कल वाली वीडियो में। प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो ये हम थोड़ा सा, ये तो सब आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा एक बार सही देख लेते हैं हमारा सही कौन सा होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो ऋग वैदिक काल में किसे मूल्यवान संबंधित वो माना जाता था, संपत्ति समझा जाता था। तो 24 का राइट आंसर हमारा है बी, गाय को। ठीक है, गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उच्च, निम्न, बराबर। तो 25 का हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, स्त्रियां कैसी हैं, कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। 26 है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुम्बार्क ने, टेलर ने, चाइल्ड ने।
इसका हमारा राइट आंसर फिर थॉमसन है। ठीक है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। 27 का राइट आंसर है अशोक। ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद थे। 29 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ। नेक्स्ट है हमारा 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग, राजेंद्र, राजराज फर्स्ट या राजाधिराज। तो हमारा राइट आंसर है ये कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में भेजे गए थे 72 व्यापारी चीन। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन, कौशेय शब्द क्या है? कौशेय, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है 31 का सी, इसका प्रयोग किया गया कौशेय शब्द का रेशम के लिए। निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश। तो 32 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स सी, मित्र। मित्र जो है 7वां अंक है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, यज्जी, वज्जी, कौशल, अंग। तो चंपा किसकी राजधानी थी? हमारा राइट आंसर है डी, अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है। किसकी थी? अंग की राजधानी। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? पहला और 10वां शिलालेख, पहला 11वां या दूसरा 13वां, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो कौन सा है उसमें सम्मिलित? 34 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये दूसरा और 13वां जो राज्य के विषय में हमें बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोक राम विहार वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। 35 का हमारा राइट आंसर है बी, पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र जो स्थान है वो जो है अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर थे? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, नासिक में। 36 का राइट आंसर हमारा है बी, एलोरा में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव वारंगल, पांड्य मदुरा। तो हमारा राइट आंसर है 37 का डी, ये जो है सही सुमेलित है। पांड्य और जो है इनकी राजधानी मदुरई थी, जबकि ये सब सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्योंकि काकती वंश की जो राजधानी थी वारंगल थी, काकती वंश की ये वारंगल थी, और होयसल वंश की जो थी वो द्वार समुद्र है। इस तरीके से होगा, द्वार समुद्र है, और जो देवगिरी है ये यादव वंश से संबंधित थी, देवगिरी। नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? अष्टाध्यायी में, महाभारत, महाभाष्य, गीता, महाभारत। किसमें कहा गया? 38 का राइट आंसर हमारा है सी, ये कहा गया है गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म फल की प्राप्ति, कर्मण्डे वाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आपने तो सुना ही है, तो वही है इसका। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम के में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोदगढ़, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट, प्रतिहार। तो 39 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, अमोघ वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था अंग्रेजी शासनकाल में। तो थॉमस रो कब कब आया था? ठीक है। अकबर की, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जब जहां ये आया था थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनना है। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहालत, ताबकात, इसने जो है नासरी। तीन में हमें ये जो मिनहाज है, अलबरनी है, खुसरो है, इनसे हमें मिलान करना है, तो इसको हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी, यानी तारीख हिंद, ये है अलबरनी, और तारीख दिल्ली ये है खुसरो, और रिहाला जो है इनकी ये अब्न की प्रसिद्ध पुस्तक रेहाला, और ताबकाते नासरी ये है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले। तो ये तो बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है। 43 का छत्रपति जो शिवाजी थे, ये हमारा राइट आंसर है घोसले। ठीक है, घोसले घराने से संबंधित थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। 44 का राइट आंसर है डी, पुर्तगाली। वह पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकमा रणनीति का प्रयोग किया। हुमायूं, मोहम्मद गोरी, आदिल शाह, बाबर। तो राइट आंसर हमारा है डी, बाबर ने प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर, राणा संग्राम सिंह, मेदिनी राय, महाराणा प्रताप। तो बहुत ही मशहूर युद्ध है ये, 1576 का युद्ध है जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। तो 46 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, अकबर और महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है हमारा किसको की सहायता है थी? किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा और काबुलियत, ठीक है, पट्टा और काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह। 47 का हमारा राइट आंसर है डी, शेरशाह। पट्टा और काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? यानी जहांगीर, विलियम हॉकिंस सही है, अकबर, टॉमस रो, शाहजहां, टेविनियन, औरंगजेब, मनूची। तो 48 का हमारा राइट आंसर है बी, क्योंकि ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सर टॉमस रो, ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 49 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत की ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा है बाबर ने ये किया था अपनी डायरी में इसका वर्णन। नेक्स्ट है हमारा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? परिदृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुफ्त कर भूमि उपलब्ध करना, जमींदार की संपत्ति, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, मनसबदार को नगद वेतन देना। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। मुगल जागीर जो थी उसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा 52 क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान, साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। एक दो, एक दो, दो तीन। तो हमारा राइट आंसर 52 का है जो है डी, यानी ये सभी चीजें जिसका उपयोग किया जाता था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? वेरी जो है समझ लीजिए कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ये है हमारा 53 क्वेश्चन, जिसे सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता है, और 1542 ईस्वी में इसका निर्माण इसने शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसको सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली स्वर्णम चतुर्भुज योजना का ग्रांड ट्रंक रोड एक हिस्सा है, जो चतुर्भुज योजना भारत सरकार ने चलाई है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था हुमायूं का जन्म? 1508 में, 1608 में, 1708 में, तो 1808 में। 54 का राइट आंसर फ्रेंड्स ए, 1508 में हुआ था। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली। राइट आंसर है हमारा जयपुर। ठीक है, 55 क्वेश्चन का राइट आंसर है जयपुर।
जयपुर में अपने शासनकाल में राजा जय सिंह ने अनेक वेधशालाओं का निर्माण कराया था और उसने जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला और जयपुर की वेधशाला जो है जंतर मंतर पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो हमारा राइट आंसर है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। बहमनी राज स्थापित हुआ था 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 13वीं या 16वीं। तो 57 का राइट आंसर है बी 14वीं शताब्दी सदी ईस्वी में। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, बलबन, आगे चलते हैं, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा 58 का राइट आंसर है सी ये इल्तुतमिश। निम्न में से किसने सेवाकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर ने, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, अकबर। तो राइट आंसर हमारा है ये बाबर ने किया था तोपों का इस्तेमाल भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, भारत बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1400 जन्म हुआ था। वर्ष वर्ष पूछा है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1483, 1883, 1683 और 1483। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये। और ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहे हैं सारे 125 क्वेश्चन में से वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।